नमो नमः। सुप्रभातम। कथमस्ति भवान् भवन्तः सर्वे? अहं कुशली। भवन्तः सर्वे कथं कुशली नः स्युः? अस्तु। अद्य वयं षष्ठी कक्षायाः रुचिरा पुस्तकस्य प्रथमभागस्य चतुर्दशः पाठः अहः अह च एतस्य अध्ययनं कुर्मः। यानी कि आज हम सब रुचिरा के प्रथम भाग के षष्ठी कक्षा के लिए जो 14वां पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। अहह आह च शीर्षक देखते थोड़ा आश्चर्य लगता है कि ये क्या होगा। तो इसके लिए मैं वो जरा अच्छी तरह से उसका उच्चार करके दिखाता हूं तो झटके से समझ आएगा। इति अस्ति। एतस्य वाचनं किम् अस्ति? उद्गार अस्ति। तो देखते हैं क्या है पहला सेंटेंस। अपना अपना पुस्तक खोलो, पेज नंबर 78। उंगली एक एक वर्ड पर लगा के, शब्द पर रख के मेरे पीछे पीछे पढ़ो। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। वाक्य में क्रियापद है आसीत, करता है। अभी देखना है उल्टी तरीके से जाएंगे। जो प्रथमा विभक्ति में होगा वो कर्ता होगा, कर्तृ कारकम होगा, ऐसे उल्टे जाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति में क्या है? अजीज, अजीजः, अजीज अकारांत पुल्लिंग। सरल उसका ही विशेषण है, सरल है जिसका अभी ये भी बताता हूं मैं। सरल अकारांत पुल्लिंग उसका भी सरल। तो प्रथमा विभक्ति में सरलः अजीजः। परिश्रमी इत्यपि अस्ति। परिश्रमी, परिश्रमिन् इति मूलशब्दः अस्ति, तस्य परिश्रमी इति प्रथमा विभक्ति अस्ति। तो सभी एक कर्ता है। तो तीनों प्रथमा विभक्ति में होंगे तो तीनों कर्ता कैसे होंगे? तो इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है कि उसमें एक कर्ता होगा और उसके बारे में बोलने वाले विशेष शब्द जो होते हैं उसको विशेषण बोलते हैं। विशेषण, विशेष्य। तो ये जिसके बारे में बोल रहे हैं, अजीज के बारे में बोल रहे हैं दो शब्द उसके। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वो लड़का होशियार है, होशियार लड़का, हाँ, या होशियार लड़की। तो उसमें हम क्या बोलते हैं? होशियार ये क्या होता है? वो लड़का है, उसके बारे में उसके अधिक जानकारी देने वाला शब्द है, यानी उसका विशेषण है। हाँ, होशियार लड़का उसका विशेषण है। हाँ, वैसे ही बुरा लड़का, बुरा ये भी विशेषण है। हाँ, बुरा लड़का, होशियार लड़का। सुंदर लड़की, लड़की का विशेषण है सुंदर। हाँ, कैसे दिखती है इसके बारे में उसका भी ज्यादा माहिती दिए। होशियार, सुंदर, बुरा, बुरी, ये सब जो चीजें हैं उसको विशेषण बोलते हैं। ये हमने हिंदी में पढ़ा होगा। तो ऐसे ही संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत में इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है, विशेषता है कि जो लिंग वचन विभक्ति विशेष्य की होगी, यानी जिसके बारे में बोला गया है उसी की लिंग वचन विभक्ति वो विशेषण की भी होगी। तो विशेषण का जो शब्द है उसका फिक्स लिंग वचन विभक्ति नहीं रहता है। वो जिसके बारे में बोल रहा है उसका लिंग वचन विभक्ति पकड़ के वो आगे चलता है। तो एक होगा कर्ता या कर्म और उसके बाकी के विशेषण होंगे, वो भी प्रथमा या द्वितीय विभक्ति में होंगे। कर्ता के विशेषण कर्तृपद या कर्तृकारकम यह होगा कर्ता, उसके सभी विशेषण एक जैसे एक ही विभक्ति में होंगे, उसका लिंग भी यही होगा। तो यही देखे कि अजीज पुल्लिंग है इसलिए सरल का भी पुल्लिंग ही हो गया। अगर उसको स्त्रीलिंग में करता, ये सरल यानी सीधा, सीधा चलने वाला, भोला भाला, भोला भाला, ऐसे उसका अर्थ है सरल का, सीधा या भोला भाला। तो अगर उसका
फीमेल होती कोई, रजनी होती कोई, तो उसको क्या होता? सरला रजनी। सरल अजीज, सरला रजनी व सरला दर्शना। परिश्रमी, परिश्रमी लड़का, परिश्रमी बालक, और वो लड़की होती तो परिश्रमीनी बालिकी, ऐसे होता। हाँ, तो ऐसे ये हिसाब से लिंग वचन विभक्ति वो विशेषण की भी होती है। ये एक बात मैंने जाते जाते बता दी। एक बहुत बड़ा टॉपिक है विशेषण विशेष भाव, लेकिन वो अभी थोड़े में समझ गए हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी। अभी क्या करना है कि वाक्य में एक क्रियापद पहले ढूंढना है, और क्रियापद के साथ दूसरे जो शब्द है उनकी विभक्ति देखनी है। जो एक विभक्ति वाले होंगे सभी एक साथ होंगे, तो प्रथमा विभक्ति में जो सभी होंगे उसमें एक कोई कर्ता होगा, बाकी सब उसके विशेषण होंगे। द्वितीय विभक्ति में जो होंगे वो एक कर्मपद होगा, बाकी सब उसी के विशेषण होंगे। तृतीय विभक्ति में जो होंगे उसमें से एक करण होगा, साधन, हाँ, और बाकी के उसके विशेषण होंगे। हाँ, जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे हम बताते जाएंगे। तो अभी यह देखें, अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज एक सीधा साधा परिश्रम करने वाला मेहनती था। आगे बढ़ते हैं। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। क्रियापदम ढूंढो। आसीत प्रथमा विभक्ति में कौन कौन है? सह, स्वामिनः, सह केवलम सह, सह एक है, स्वामिनः तो नहीं है। स्वामिनः, स्वामिन शब्द होता है और उसकी षष्ठी एक वचन है स्वामिनः। हाँ, तो सह है केवलम। सह लीनः, लीन अपि अस्ति, लीनः, लीनः लीन यानी अटैच्ड होगा, संलग्न, उसमें तल्लीन हुआ होगा, तल्लीन या एंगेज्ड, उसमें संलग्न, लीना इत्युक्ते एंगेज, असंलग्न, संलग्न व लीना समानार्थ। लीना एंगेज्ड, किसमें एंगेज था? सह लीना आसीत, सह लीना आसीत, वो लीना अभी, लीन उसका प्रथमा विभक्ति है, तो सह लीन आसीत, वो लीन था यानी वो एंगेज था। किसमें? सेवायाम, सेवा अकारांत स्त्रीलिंग, सेवायाम सप्तमी एक वचनम, सेवा में, सेवा में, हाँ, किसकी सेवा में? स्वामी की सेवा में। वह स्वामी की सेवा में एंगेज्ड था। तो स्वामी की यानी षष्ठी विभक्ति होगी, तो स्वामी की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? स्वामिन इति मूल शब्द आता है, स्वामिन, उसका षष्ठी विभक्ति होती है स्वामिनः, स्वामी की, इसके लिए स्वामी की। एव यानी ओनली, तो वो स्वामी की सेवा में ही केवलम लीन यानी एंगेज था। तो अजीज एक सीधा साधा मेहनत करने वाला था, मेहनती था। वो अपने स्वामी की ही सेवा में, केवलम स्वामी की ही सेवा में एंगेज था, लीन था। अग्रे, एकदा सह गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। क्रियापदम वांछति, इसका मतलब चाहता है, चाहता था, इच्छा करना, वांछति, इच्छा करना। कौन कौन क्या क्या इच्छा करता है? हाँ, तो वांछति। हाँ, अहम किम वांछामि, अहम वांछामि सर्वे संस्कृतं पठेयुः, सर्वे संस्कृतं जानीयुः इति अहम डॉक्टर रामचंद्र सिद्धे वांछामि। वांछामि, मेरी इच्छा क्या है? सब लोग संस्कृत पढ़े और संस्कृत आगे, संस्कृत में एक्सपर्ट बने। इति अहम वांछामि, वांछामि। भवान किम वांछति चिंतयतु। किंतु अत्र वह सह किम वांछति इति पश्यामः। सह इत्युक्ते सह अजीजः, अजीज क्या इच्छा करता है वो देखते हैं। तो एकदा वांछति, कः वांछति? सह वांछति, सह यानी अजीजः,
सह किम वांछति, कर्मपद द्वितीय विभक्ति में कौन है, अवकाशम, अवकाश इति मूल शब्द, अकारांत पुल्लिंग, अवकाश अकारांत पुल्लिंग, द्वितीय क्या होगी, देवा देवो देवा देवाः प्रथमा देवम, तो अवकाशम, अवकाशम वांछति, ये वो एकदा अवकाश, अवकाश इत्युक्ते लीव, हाँ छुट्टी, छुट्टी चाहता था, लीव चाहते थे सभी लोग, हम तो चाहते ही है ना छुट्टी कभी होती है वैसे वो भी चाहता था, रोज रोज काम करके थक जाता था, तो उसने भी वह भी एकदा सह, किस लिए अवकाश चाहता था, किस लिए छुट्टी चाहता था, गृहम गंतुम, गंतुम जाने के लिए, मैंने हमने देखा था खादितुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, अध्येतुम अभ्यास करने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, ऐसे तुम यहाँ जहाँ तुम लगता है तुम, उसका अर्थ होता है उसके लिए, यानी क्रीडितुम खेलने के लिए, पातुम पीने के लिए, खादितुम खाने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, तो तुम प्रत्यय जहां जाता है तो गंतुम यानी जाने के लिए, तो कुत्र जा कहाँ जाने के लिए, गृहम गंतुम घर जाने के लिए, एकदा वंस अपॉन ए टाइम, एकदा इत्युक्ते वंस अपॉन ए टाइम, सह यानी अजीज, गृहम गंतुम घर को जाने के लिए, घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। आगे, स्वामी चतुरः आसीत्, क्रियापदम आसीत्, प्रथमा विभक्ति में कौन है, स्वामी प्रथमा विभक्ति, और चतुरः इत्यपि प्रथमा विभक्ति है, चतुर क्या होगा, विशेषण होगा, किसका किसका, स्वामी का, स्वामी चतुर था, हाँ चतुरः स्वामी आसीत्, स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी स्वामिन, स्वामी इति प्रथमा एक वचन, चतुर यदि उसका ही भी होगा, स्वामी पुल्लिंग है तो विशेषण चतुर भी पुल्लिंग में ही होगा, और उसका भी अकारांत पुल्लिंग एक, तो देव जैसे ही होगा, तो देव होता है वैसे चतुर, हाँ अगर वो स्वामी के जगह है, स्वामिनी होती तो, फीमेल होती तो स्वामिनी, तो उसका क्या होता, चतुरा स्वामिनी, स्वामिनी चतुरा, स्वामी चतुर, स्वामिनी चतुरा, ऐसे विशेषण बदलता है। जैसे हमने गए पाठ में भी देखा है ना, एक एक विशेषण होता है, संख्या भी विशेषण ही होती है, एक बालक, तर एक बालक नहीं, एक बालक, बालिका होती तो एका, उसमें फर्क होता है ना, एका बालिका, और मित्र पुष्पम है तो एकम पुष्पम, या पुस्तकम है तो एकम पुस्तकम, जैसे बदल हो गया विशेषण में, विशेषण जो है वो उसका विशेष जिसके बारे में बोल रहा है उसी के साथ उसी की लिंग विभक्ति वचन लेता है, तो स्वामी चतुर आसीत्, स्वामी बहुत चतुर था। अग्रे, सह चिंतयति, अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः, अत्र क्रियापद है, दो वाक्य, पहला चिंतयति, ये क्रियापद है, प्रथमा युक्ति में कौन है, सह, वो तो करता है सह, तो वो चिंतता, वो चिंतयति, चिंतयति यानी सोचता है, वह सोचता है, अगला वाक्य सेंटेंस क्या है, क्या सोचता है, अजीज इव न कोपी अन्य कार्य कुशल, अत्र क्रियापद, हाँ यही थोड़ा गम्मत है यहाँ, क्रियापद मैंने तो बोला क्रियापद के सिवाय वाक्य तो खत्म नहीं हो सकता, वाक्य में क्रियापद तो होना ही चाहिए, क्रियापद यानी तिंगंत, तिंगंत पद होना ही चाहिए, नहीं तो वाक्य नहीं हो सकता, ये तो मैंने बोला था। अब मेरी पंचायत हो गई कि नहीं, नहीं होगी क्या है, सही है, क्रियापद दिख नहीं रहा है इसका मतलब नहीं है, ऐसे नहीं है ना, जब तुम स्कूल में अभी आते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी दिखती नहीं है, इसलिए मदर माँ तुम्हारी दिखती नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी माँ नहीं है ऐसा है क्या, नहीं, माँ तो है लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है,
ऐसे वैसे ही यहाँ क्रियापद दिख नहीं रहा है, लेकिन तो अध्याहार, उसको अध्याहार बोलते हैं, वो वहां है। क्या है क्रियापद? तो नास्ति, न अस्ति इति, ये थोड़ा जोड़ना है हमको। न अस्ति इति कंस में है अध्याहार। क्या होगा? तो न अस्ति, नहीं होता है, होता नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये जोड़ना है। क्या नहीं है? हाँ, तो क नास्ति प्रथमा विभक्ति में कौन 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 से देखो? अजीज, अजीज प्रथमा विभक्ति है ना। और क्या है? कोपी, उसकी संधि है कह अपि, कह अपि, ये संधि है, वहां लिख लो कह अधिक अपि। संधि के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ध्यान लो, यहाँ संधि है कह अपि, कोई, कोई भी, कोई भी। हाँ, तो कह ये भी प्रथमा विभक्ति है, कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, तो कह अपि अपि प्रथमा विभक्ति। अन्य, अन्य ये विशेषण है, वो भी अभी किसका विभक्षण होगा? अजीज का ही। कह ये अभी अजीज का ही विशेषण हो गया, अन्य अभी अजीज का ही विशेषण हो गया। तो अजीज दूसरा, अन्य इत्युक्ते दूसरा, और कोपी कोई भी, ओपी यानी कोई भी, दूसरा कोई भी, अजीज उसके विशेषण इव, इव यानी जैसे। तो अजीज इव कोपी अन्य, पुनः एक विशेषण है कार्यकुशल, कार्यकुशल मूल शब्द प्रथमा विभक्ति है, कार्यकुशल विशेषण ही है कार्यकुशल। किसका होगा? अन्य, क, कार्यकुशल, ये तीनों विशेषण अजीज के है। अजीज कैसा था? कार्यकुशल, हाँ, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं, ऐसे अजीज जैसा दूसरा कोई भी कार्यकुशल यानी एक्सपर्ट नहीं। न अस्ति, अस्ति इति क्रियापद, हाँ, वहां दिख नहीं रहा है लेकिन वहां है। तो अजीत जैसा कोई भी दूसरा एक्सपर्ट नहीं। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। हाँ, इधर क्रियापदम क्या है? ग्रहीष्यति, ये भविष्य काल में है। हाँ, गृह्णाति इति वर्तमान काल में होगा, उसका ग्रहीष्यति इति भविष्य काल में होगा, म्हणजे लेना, ग्रहीष्यति यानी लेना, तो लेगा, ग्रहीष्यति यानी लेगा। तो कौन होगा? प्रथमायुक्त में कौन है? एष, एष, तो उधर उधर भी संधि है, उसके ऊपर एष, उसके विसर्ग होता है, ये संधि नियम, संधि होके विसर्ग चला गया, तो एष, एष, एष ग्रहीष्यति, ये पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? वेतनम ग्रहीष्यसि, वेतन, वेतनम द्वितीय विभक्ति में है, इसका कर्म पद है, वेतन लेगा, ये वेतन लेगा। किसका वेतन लेगा? अवकाशस्य, अवकाश इत्युक्ते छुट्टी, छुट्टी का अपि यानी भी, छुट्टी का भी वेतन लेगा, छुट्टी का, इसका, उसका, उसका नाम, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? संबंध षष्ठी। तो अवकाश इति मूल शब्द अस्ति, छुट्टी, छुट्टी का, तो क्या होगा? अवकाशस्य, अवकाश, अवकाशस्य, छुट्टी का, ये छुट्टी का भी वेतन लेगा, है ना? समझ में आया ना? अगले देखते हैं। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। क्रियापदम क्या है? कथयति यानी बोलता है। कौन? प्रथमा विभक्ति में कौन है? स्वामी, स्वामीन मूल शब्द प्रथमा विभक्ति स्वामी, हाँ, स्वामी कथयति यानी वो मालिक है, वो बोलता है, मालिक बोलता है। क्या कृत्वा? चिंतयित्वा, चिंतन यानी सोच के, त्वा हमने देखा ना, जैसे तुम देखा, तुम है तो उसके लिए, त्वा है तो वो करके, त्वा, चिंतयित्वा यानी चिंतनम कृत्वा, चिंतयति चिंतयित्वा,
वो चिंतयति मुझे सोचता है, और उसने सोच के बाद सोच कर, तो चिंतयित्वा। जैसे मैं गृहम गत्वा भोजनम करिष्यामि, गत्वा मुझे जाकर, घर जाकर भोजन करूंगा, जाकर, गत्वा। क्रीडित्वा, खेलकर, क्रीडित्वा अत्र आगच्छतु, क्रीडित्वा खेलकर, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा, पीत्वा, त्वा पीत्वा पीकर, खादित्वा खाकर, खादित्वा खाकर, पीत्वा पीकर, दृष्ट्वा देखकर, नीत्वा ने लेकर जाकर, हाँ, चिंतयित्वा चिंतन करके। ऐसे जहां जहां त्वा आएगा ना, वो ये समझ लेना कि उसको वो क्रिया करके, एक क्रिया करके दूसरी क्रिया, तो चिंतयित्वा स्वामी कथयति। एवं इस प्रकारे, एवं इत्युक्ते इस प्रकारे, इस प्रकारे स्वामी सोचकर बोलता है। स्वामी इस प्रकार सोचकर बोलता है। क्या बोलता है देखो अग्रे। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। क्रियापदम दास्यामि, दास्यामि यानी भविष्य काल में है, दास्यामि। दा ददाति, ददाति देता है, दास्यति देगा। हम ददामि, मैं दूंगा। हम दास्यामि, मैं देता हूं। हम ददामि, हम देता हूं। हम दास्यामि, मैं दूंगा। मैं तुम्हें पुस्तक दूंगा, ये होगा तो अहम तुभ्यम पुस्तकम दास्यामि, अहम तुभ्यम पुष्पम दास्यामि, हम पुष्प दे, हम तुभ्यम भ्रमण ध्वनि दास्यामि, मोबाइल फोन दूंगा। मैं नहीं दूंगा, बोल रहा हूं मैं। ओके, तो दास्यामि इसका मतलब दूंगा। कौन, उसका कर्ता कौन है? अहम, अहम इति अस्मत्, यह मूल शब्द है, अस्मत्। उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन है अहम। अहम, आवाम, वयम, प्रथमा। अहम मैं, अहम मैं तुभ्यम, ये तो युष्मत् शब्द है, उसके चतुर्थी एक वचन है तुभ्यम। इसलिए ये शब्द सब पाठ करने हैं हमको। त्वं युवाम युजम प्रथमा, त्वाम त्वा युवाम वा युष्मान वा द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, तुभ्यम तुभ्यम ते युष्मभ्यम, ये चतुर्थी है। सब आप सबको है तो युष्मभ्यम, यानी तुभ्यम तुम्हें, जिसको देना है उसकी चतुर्थी हम करते हैं ना, संप्रदान, इसलिए संप्रदान चतुर्थी है, इसलिए तुभ्यम। मैं, अहम तुभ्यम तुमको, अवकाशस्य वेतनस्य, अवकाश छुट्टी के, षष्ठी है, वेतनस्य वेतन के, च छुट्टी के और पगार के, नित्य वेतन के, सैलरी के, सर्वम धनम दास्यामि, धनम दास्यामि, हम किम दास्यामि, धनम दास्यामि, सर्वम धनम दास्यामि, मैं सब धन दे दूंगा। हम सर्वम धनम दास्यामि, मैं सब धन दूंगा। किसका धन? वेतन का, पगार का धन, तुम्हारा जो सैलरी है उसका धन, और उसके साथ साथ छुट्टी का भी, छुट्टी का भी धन दूंगा। अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी, अवकाशस्य में छुट्टी का, छुट्टी का भी धन दूंगा, वेतन का भी धन, जो रेगुलर पेमेंट है उसका भी, सैलरी है उसका भी धन मैं दूंगा। तो मैं तुम्हें छुट्टी का तथा सैलरी का पूरा धन, सर्व मैंने पूरा पूरा धन दूंगा, बोलता है। आगे देखते हैं। परम एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय,
क्रियापदम क्या है? आनय, लाओ, लाओ। किसने लाना है? तो वो करता होगा। प्रथमा विभक्ति में कौन है? उल्टा देखना अभी। त्वम, त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वम यानी तू, ये प्रथमा विभक्ति में है। तो त्वम आनय यानी तुम लाओ, तुम लाओ। हाँ, अभी तुम क्या लाओ? वस्तुद्वयम आनय, त्वम वस्तुद्वयम आनय, तो तुम दो वस्तु, वस्तु की एक जोड़ी, दो वस्तु लाओ। हाँ, किस लिए? एतदर्थम, एतदर्थम, एतद यानी जो अभी मैंने बोला, मैं तुम्हें पूरा धन दूंगा, वो उसके लिए, तदर्थम इसके लिए, एतद इसके लिए, एतदर्थम, हाँ उसके लिए, परम यानी क्या? उसको कंडीशन तक रखिए। परम यानी लेकिन, लेकिन तो मैं तुम्हें छुट्टी का तथा पगार का पूरा धन दूंगा, लेकिन, परम यानी लेकिन उसके लिए, लेकिन उसके लिए तुम दो वस्तु लाओ। कौन से वस्तु? देखो, अह, अह, इति, च इति, अह, अह, इति वस्तु लाओ। कौन से वस्तु लाओ? अह, 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 ये वस्तु लाओ। ये वस्तु कहाँ है भाई? सोचो। ये वस्तु कौन कैसे लाना? बाजार में कोई मॉल में मिलता है क्या ऐसे? अह, अह, ऐसे कोई सुविधा है? लेकिन उसने जानबूझकर बोला कि ये ऐसे को क्या कैसे ला सकता है, ये तो वस्तु है नहीं। वस्तु जो है पुस्तक है, पुस्तक देख के ला सकता है, फोन है, फोन देख के ला सकता है, कोई वस्त्र है देख के ला सकता है। लेकिन ये ये कहाँ से लाने भाई? ये तो कहीं देखा भी नहीं है, कैसे लाना? ये मालिक बहुत चतुर था, होशियार था। वो बोला मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन ये वस्तु लाओ। मालिक को पता था ये वस्तु का कौन ला सकता है, कोई भी ला नहीं सकता, इसलिए कुछ भी बोल दो, वचने में किम दरिद्रता। कोई भी देना लेना देना तो कुछ है नहीं। जैसे इलेक्शन होती है तो कैसे करते हैं लोग? अरे मैं तुम्हें ये मुफ्त में दूंगा, मैं आप लोगों को ये मुफ्त में दूंगा। बोलने में क्या जाता है? कहाँ देना है, क्या लेना है बाद में? कौन आने वाला है? चुन के, चुन के आएंगे तो देखा जाएगा। तब तो अभी तो बोल दो। ऐसे बोलते हैं, वैसे ही वो उसने बोला। जैसे राजकारणी लोग जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना, वैसे बोलते हैं, वैसे ही इसने भी बोल दिया कि मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो वो कैसे क्या करता है। तो आगे देखते हैं। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। क्रियापदम क्या है? निर्गच्छति, निर्गच्छति यानी जाता है, निर्गच्छति जाता है। कौन? प्रथमा युक्ति में कौन है? अजीज, तो अजीज निर्गच्छति, अजीज जाता है। क्या, क्या किसके लिए जाता है? आने तुम बोला ना, तुम उसके लिए। आने तुम, ने तुम नेने के लिए, आने तुम लाने के लिए, लाने के लिए। ने लेके जाने के लिए क्या होगा? ने तुम। आने के लाने के लिए आने तुम। गंतुम जाने के लिए, आगंतुम आने के लिए। वैसे आने तुम लाने के लिए। क्या लाने के लिए? वस्तुद्वयम कर्मपदी अस्ति द्वितीय, द्वितीय विभक्ति में वस्तुद्वयम। वस्तुद्वय प्रातिपदिकम नपुंसकलिंगे होता है, अकारांत वन जैसे वस्तुद्वयम, द्वितीय एकवचनम, वस्तुद्वयम आनेतुम निर्गच्छति, दो वस्तु लाने के लिए जाता है। कौन? अजीज, अजीज वस्तुद्वयम आनेतुम निर्गच्छति, अजीज दो वस्तु लाने के लिए जाता है। उसके पहले वो क्या करता है? श्रुत्वा यानी सुन के। क्या सुन के? एतत् सुनत्वे, एतत् श्रुत्वा, जो मालिक ने बोला वो सुन के अजीज दो वस्तु लाने के लिए जाता है। अग्रे, सह इतस्ततः परिभ्रमति।
क्रियापद परिभ्रमति, घूमता है, घूमता है। कौन? प्रथमा विभक्ति सह, कर्ता, सह घूमता है। किधर घूमता है? इतस्ततः, इधर उधर, इधर उधर घूमता है, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। इतस्ततः परिभ्रमति, परिभ्रमति भ्रमण करता है, घूमता है। जनान पृच्छति, पृच्छति पूछता है। अभी किनको? सह आदि सह करता है, वो पूछता है, लेकिन किनको? लोगों को, तो लोगों को पूछता है, लोगों को यानी कर्मपद होगा। तो जन इति मूल शब्द, सब बहुत है इसलिए बहुवचन क्या होगा? जन अकारांत पुल्लिंग, द्वितीय बहुवचन क्या होगा? देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवान द्वितीया। तो जनान पृच्छति, लोगों को पूछता है, लोगों को पूछता है, लोगों से पूछता है। हिंदी में करते हैं ना, को नहीं बोलते है, हिंदी में लोगों से पूछता है। हर भाषा की विशेषता होती है ना। आकाशम पश्यति, पश्यति, पश्यति देखता है। किसको देखता है? आकाश, आकाश को देखता है। आकाशम पश्यति। धराम प्रार्थयति, धराम प्रार्थयति, धरा यानी भूमि, आकाश भूमि, भूमि को प्रार्थना करता है। आकाश की तरफ देखता है, भूमि की तरफ देखता है, भूमि को प्रार्थना करता है, प्रार्थयति प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, नैव यानी न इव, न एव, न एव, नैव, नहीं, नहीं ही, बिल्कुल नहीं, ऐसे अर्थ से नैव। प्राप्नोति, परम सफलताम नैव प्राप्नोति। क्रियापदम प्राप्नोति, प्राप्त नहीं करता है, नहीं मिलता है। क्या नहीं? क्या नहीं मिलता है? कह, कह न प्राप्नोति, अजीजा करता तो वो है। किसको नहीं प्राप्त करता है? वो कर्म क्या हो गया? सफलता यानी सक्सेस, सफलता यानी सक्सेस। तो सक्सेस को कर्म है, सफलता स्त्रीलिंग आकारांत कर्म है, इसलिए द्वितीय एक वचनम होगा। क्या होगा? मालाम माले मालाहा द्वितीय, सफलताम, सफलताम नैव प्राप्नोति। परम यानी किंतु, पर देखा है, किंतु लेकिन, लेकिन सफलता बिल्कुल ही नहीं प्राप्त मिलती है, प्राप्त करता है। नहीं वो यानी बिल्कुल ही नहीं, थोड़ी भी नहीं, नहीं ही। आगे चिंतयति, परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति। अभी दो वाक्य, पहला चिंतयति सोचता है, क्या सोचता है? प्राप्स्यति नहीं मिलेगा, चिंतयति वर्तमान काल में, प्राप्स्यति भविष्य काल में, यानी लुट लकार में, लुट लकार म्हणजे भूतकाळ, लुट आणि लट लकार म्हणजे वर्तमान काल। लुट लकार नहीं मिलेगा, प्राप्स्यति नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? धनम, कह किसको नहीं मिलेगा? सह न प्राप्स्यति, उसको नहीं मिलेगा, सहकर्ता नहीं, वह कभी कभी भी नहीं मिलेगा, उसको कभी भी नहीं मिलेगा। क्या? धनम, धन कभी भी नहीं मिलेगा। किसका धन? परिश्रमस्य धन, परिश्रम अकारांत पुल्लिंग, इसकी षष्ठी एक वचनम, परिश्रम, परिश्रम का फल, परिश्रम का धन, तो परिश्रम का इसके लिए षष्ठी, परिश्रमस्य धनम, परिश्रम का धन उसे कभी भी प्राप्त नहीं होगा, ऐसा सोचता है, सोचता है। अग्रे कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, मिलती यानी मिलती है, भेंट, उसकी भेंट होती है, मिलती है। कहाँ मिलती? वृद्धा मिलती, एक वचन प्रथमा वृद्धा, उसका विशेषण है एका,
एका वृद्धा मिलती, एक वृद्ध लेडी, बूढ़ी, एक बूढ़ी मिलती है। कुत्रचित, किधर तो भी, किधर तो भी, इधर उधर घूम रहा था इतस्ततः, उसमें किधर तो भी यानी कुत्रचित, किधर तो भी, एका बूढ़ी, एक बूढ़ी मिलती है। एका वृद्धा, एका, एकः वृद्ध, एका वृद्धा, एकः बालक, एका बालिका, एका वृद्धा मिलति। सह तां सर्वां व्यथां श्रावयति, सह तां सर्वान् व्यथां श्रावयति। उसमें क्या होगा अभी, सर्व स्त्रीलिंग सर्वा, तो क्रियापद क्या है, श्रावयति। श्रुणोति म्हणजे सुनता है, श्रावयति म्हणजे सुनाता है। श्रावयति, अहम श्रुणोमि, भवान श्रावयतु, श्रावयति ने सुनाता है, श्रुणोति सुनता है, तो श्रावयति सुनाता है, कहता है। श्रावयति, कह श्रावयति, सह श्रावयति, काम श्रावयति, कोणाला बोलतो है, तो कर्म कौन है, ताम, व्यथाम श्रावयति, क्या क्या पढ़ता है, तो व्यथाम श्रावयति, व्यथा को, हाँ, व्यथा किसकी, सर्वा व्यथा, पूरी व्यथा, तो सर्वाम व्यथा, पूरी अस्मि व्यथा इत्युक्ते उसका जो दुख, अपने दुख को, हाँ, दुख को, किसको, ताम, उसको, ताम, सा तेता ताम, उसको, वो बूढ़ी को, वो उसको पूरा दुख सुनाता है। सा विचारयति, सा विचारयति, विचारयति व्यधिक यानी पूछती है, पूछती है वो, ऐसे क्या पूछती है, पूछती नहीं है वो, सोचती है वो भी, विचार करने, विचारयति यानी विचार करती है, वो सोचती है, वो क्या सोचती है, उसको अपने दिमाग में वो सोचती है, बूढ़ी बहुत होशियार है, वो सोचती है, क्या सोचती है, स्वामी अजिजाय धनम दातुम न इच्छति। क्रियापदम क्या है, इच्छति, इच्छा, न इच्छति, इच्छा नहीं करता है, कौन, स्वामी, प्रथमा विभक्ति में है स्वामी, तो स्वामी इसकी इच्छा नहीं कर रहा है, नहीं सोच रहा है, स्वामी क्या नहीं सोच रहा है, किसके लिए नहीं सोच रहा है, धनम दातुम, दातुम देने के लिए, दातुम देने के लिए, क्या देने के लिए, धनम देने के लिए, धनम दातुम धन देने के लिए, न इच्छति धन देने के लिए नहीं इच्छा नहीं करता है, कौन, स्वामी, किसको, जिसको देना है उसके, हमने क्या देखा, संप्रदान चतुर्थी, अजीज को देना है तो अजीज की चतुर्थी, अजीज मूल शब्द अजीजाय चतुर्थी, तो स्वामी अजीज को धन देने के लिए इच्छा करता नहीं है, यानी धन देने की उसकी इच्छा नहीं है। सा तम कथयति, कथयति क्रिया यानी बोलती है, कौन, सा, वो बूढ़ी, किसको, तम, तम यानी उसको, सा वो उसको बोलती है, क्या, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, अहम ददामि, मैं दूंगी, ददामि, हम क्या दूंगी, वस्तुद्वयम दूंगी, दो वस्तु मैं दूंगी, किसको, तुभ्यम, जिसको देना है उसकी चतुर्थी, तुभ्यम तुम्हें, मैं तुम्हें दो वस्तु दूंगी, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परम यानी किंतु, किंतु बहुमूल्य, वर्तते यानी होता है, वर्तते क्रियापद है, वर्तते, क्या वर्तते, क्या होता है, बहुमूल्यकम वर्तते,
बहुमूल्यकम इत्युक्ते उसकी बहुत कीमत है, वेरी कॉस्टली। मैं तुम्हें दोन वस्तु दूंगी लेकिन उसकी कीमत बहुत है, बहुमूल्यकम वर्तते, उसकी कीमत बहुत है। हाँ, दोनों की कीमत बहुत है, किंतु दोनों की कीमत बहुत होती है, बहुत है। ओके। प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति। आगच्छति आता है, कौन? सह प्रथमा विभक्ति, वो, उसका विशेषण है प्रसन्न, यानी संतुष्ट हुआ, तो उसका प्रसन्न भी पुल्लिंग होगा, एक प्रथमा होगा, एक वचन होगा। किसका? क्योंकि विशेष्य जो है जिसके बारे में बोल रहा है वो सह, तो प्रसन्न सह, वो प्रसन्न होके ना, समीपे आगच्छति, नजदीक जाता है। कस्य समीपे? स्वामी न, स्वामी के समीपे, स्वामी के पास जाता है, स्वामी के पास, इसलिए स्वामी की षष्ठी स्वामिनः, स्वामीन मूल शब्द, स्वामिनः षष्ठी एक वचन, तो स्वामी के पास जाता है। कैसे? प्रसन्न हुआ सह, यानी संतुष्ट हुआ, खुश हुआ वो, स्वामी के पास जाता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। क्रियापदम भवति, होता है। कौन होता है? स्वामी, स्वामी होता है। क्या होता है? चकितः भवति, चकित यानी सरप्राइज, सरप्राइज होता है, उसको आश्चर्य लगता है, स्वामी आश्चर्यचकित होता है। कैसे? दृष्टवा, देखकर, दृष्टवा, देखकर। क्या देखकर? अजीजम दृष्टवा, अजीज को देखकर, अजीजम दृष्टवा, अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम् उद्घाटयति। उद्घाटयति, पुस्तकमस्ति, अहं पुस्तकम् उद्घाटयामि, उद्घाटयामि। हाँ, भवान उद्घाटयतु। उद्घाटन म्हणजे खोलना, खोलना, खोलता है, उद्घाटयति यानी खोलता है, वर्तमान काल में। कैसे खोलता है? शनै ही शनै ही खोलता है, धीरे धीरे खोलता है, आहिस्ता आहिस्ता खोलता है। क्या खोलता है? इसको खोलता है कर्म पेटिका, पेटिका जो होती है उसको खोलता है, तो पेटिकाम, पेटी को, वो जो पेटी लाई है चित्र में देखो ऐसे पेटी है, वो पेटी को खोलता है। कैसे खोलता है? आहिस्ता आहिस्ता। कौन? स्वामी, स्वामी पेटी को आहिस्ता आहिस्ता खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत। आसीत क्रियापदम, क्या आसीत? लघु पात्र द्वयम, पात्र द्वयम, दो भांडे, दो पात्र, छोटे छोटे दो डिब्बे, लघु पात्र में डिब्बे, छोटे डिब्बे, दो छोटे डिब्बे थे उसमें। हाँ, किसमें? पेटिकायाम, पेटिका में, पेटिकास्ति पेटिकायाम, सप्तमी एक वचन, अधिकरण, अधिकरण कारक उसकी सप्तमी विभक्ति होती है, तो पेटिका में, पेटिका में सप्तमी क्या होगी? पेटिका, पेटिका आकारांत स्त्रीलिंग, माला इव, मालायाम मालयोः मालासु सप्तमी, तो पेटिका, पेटिकायाम, पेटिका में दो छोटे डिब्बे थे। प्रथमं सह एकं लघुपात्रम उद्घाटयति, प्रथमम पहले, उद्घाटयति खोलता है। कौन? सह, पहले वो खोलता है। क्या खोलता है? एकम लघुपात्रम खोलता है, एक छोटे डिब्बे को वो खोलता है, तो पहले वो एक छोटे डिब्बे को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति,
क्रियापदम क्या है? निर्गच्छति, बाहर आती है, बाहर आती है, बाहर जाती है, बाहर जाती है। कौन निर्गच्छति? मधुमक्षिका। मधुमक्षिका इत्युक्ते माशी, वो गांधिल माशी जो डसती है ना, मधु गोला करती है, मधु, मधुमक्खी, मधुमक्खी हिंदी में बोलते हैं ना मधुमक्खी। मधु यानी मध, जो मध गोला करती है, इकट्ठा करती है, वो मधुमक्खी, वो मधुमक्षिका, वो बाहर आ जाती है। एका मधुमक्षिका, एक मधुमक्षिका, तो एक का उसका एका, एका मधुमक्षिका। सहसा यानी इंस्टेंटली, झटी थी, झटके से एक मधुमक्षिकी बाहर आती है। तस्य च हस्तम दशति, क्रियापदम दशति यानी काटती है, काटती है। किम, किसको काटती है? हस्त को काटती है, हस्त को, कर्म हस्तम, अकारांत पुल्लिंग हस्त, द्वितीय एकवचन हस्तम, हस्तम दशति। कस्य हस्तम को, किसके हाथ को? तस्य, तस्य हस्तम दशति। च यानी और उसके हाथ को, और उसके हाथ को काटती है। स्वामी उच्चैः वदति, वदति यानी बोलता है, उच्चैः वदति, उच्चैः जोर से चिल्लाता है। कौन? स्वामी, स्वामी जोर से चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है? तो ऐसे चिल्लाता है। फिर द्वितीय लघुपात्रम उद्घाटयति, उद्घाटयति खोलता है। क्या? दूसरा डब्बा, द्वितीयम, द्वितीयम लघुपात्रम, द्वितीय प्रातिपदिकम दूसरा, और द्वितीयम लघुपात्रम दूसरे डिब्बे को, लघुपात्रम उद्घाटयति, तो लघुपात्र का विशेषण है दूसरा, तो दूसरा उसके जैसे ही लघुपात्रम द्वितीय एकवचनम, तो द्वितीय के भी द्वितीय एकवचन होगा, द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति, दूसरे डिब्बे को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, निर्गच्छति बाहर जाती है। कौन? मक्षिका, मक्षिका बाहर जाती है। अभी प्रथमा विभक्ति में सभी है, उसके विशेषण है एका अन्या, एक और दूसरी, एक दूसरी मक्षिका, एका अन्या मक्षिका, एक दूसरी मक्षिका बाहर जाती है, बाहर आती है, निर्गच्छति। सह ललाटे दशति, दशति काटती है। कौन? सह यानी वो मक्षिका, मक्षिका पुल्लिंग है इसलिए सह बोलते हैं। सह किस, कहा? ललाटे, ललाट यानी कपाल, ये फोरहेड, इसको ललाट बोलते हैं। तो ललाट यानी फोरहेड, ललाटे, ललाट इति मूल शब्द है, इसमें है ना, ललाट में काटती है ना, यानी अब इसके जो फोरहेड है उसमें काटती है, तो उसकी होगी, जिसमें है तो उसकी सप्तमी, तो ललाट सप्तमी क्या होगी? अकारांत पुल्लिंग है, ललाट देवयो देवे, देवयो देवेशु सप्तमी, तथा ललाटे ने इसको ललाट में काटती है, फोरहेड पर काटती है। पीड़ितः सह अत्युच्चैः चित्करोति, आहा इति, चित्करोति, चित्करोति चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है। अत्युच्च ही, बहुत जोर से, अत्युच्च ही चित्कारयति, चित्करोति खूब जोर से चिल्लाता है। कौन? सह, उसका विशेषण है क्या? पीड़ित, पीड़ित मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति पीड़ित यानी, पीड़ित यानी त्रस्त हुआ, हाँ त्रस्त हुआ, जिसको त्रास हुआ, पीड़ी, पीड़ा हुई,
दुख हुआ, वेदना हुई, वेदना हुए होकर उसको बहुत वेदना हुई, वो वेदना जिसको हुई ऐसा, वो बहुत जोर से, वेदना से बहुत जोर से चिल्लाता है। कैसे? इति चिल्लाता है, इति। तो पहले क्या बोला? अब बोलता ऐसे दो चीजें आ गई। वही तो बोला था वो, लाओ तो ला गया। अजीज सफल आसीत, आसीत था। कौन? अजीज सफल है यानी सक्सेसफुल, अजीज सक्सेसफुल हुआ। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। क्रियापदम ददाति, देता है। कौन? स्वामी, प्रथमा विभक्ति, स्वामी देता है। किसको देता है? संप्रदान, तस्मै, उसको। तो उसका सह का तस्मै, चतुर्थी विभक्ति, उसको, स्वामी उसको देता है। क्या देता है? धनम ददाति, धन देता है। स्वामी तस्मै धनम ददाति, स्वामी उसको धन देता है। क्योंकि कितना धन देता है? पूर्णम धनम ददाति, पूर्णम यानी कंप्लीट धन देता है उसको। किसका धन? अवकाशस्य, छुट्टी का, वेतनस्य च, और पगार का, सैलरी का, तथा छुट्टी का पूरा धन स्वामी उसे देता है। तो मजा आया ना? पाठ कैसे है? ये खत्म हुआ पाठ। तो क्या है? ये लाना है, कहाँ से लाना है? तो स्वामी तो बहुत चतुर था, लेकिन उसको भी उसके ऊपर शेर पर सवा शेर होता है ना, तो वो बूढ़ी वो स्वामी के ऊपर सवा शेर बन गई, शेर के ऊपर सवा शेर। तो वो कुछ देना नहीं चाहता था, हड़प करना चाहता था। अजीज बहुत सरल था बेचारा, भोला भाला, उसका सब हड़प करना चाहता था स्वामी, उसका मालिक। लेकिन मालिक ने इसलिए ऐसी कंडीशन रखी, ये ला लो। वो कैसे लाएंगे? वो तो बाजार में तो वस्तु ही दिखती नहीं है, तो लाना कैसे? बाजार में, मॉल में मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन बूढ़ी बहुत चतुर थी, होशियार थी। होशियारी से काम लिया तो सब कुछ होता है। हाँ, तो ठग के प्रति महाठग बनना, जो हमें फंसाता है उसके लिए महाठग बनना है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है, शठम प्रति शाठ्यम। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, जो दुष्ट है उसको दुष्टता से ही व्यवहार करो, उसको उसको उसी के हिसाब से उसको परेशान करो। लेकिन अच्छे आदमी से अच्छा ही वर्तन करना है, सब लोग अच्छे ही बन जाए। और दुष्ट भी यदि दुष्टता छोड़ता है, अच्छा होता है, तो फिर उसके साथ भी अच्छा ही बर्ताव करना है। हम हमें हमें उससे शत्रुत्व नहीं है, उसके दुष्टता से शत्रुत्व है, उसके दुर्गुण से शत्रुत्व है। तो उसके दुर्गुण नष्ट हो गए तो हमारा मित्र बन जाएगा फिर से। उससे शत्रुत्व नहीं करना है कभी, उसके दुष्टता से करना है ऐसे। इसलिए तो स्वामी को उसने अच्छा सबक सिखाया, वो बुढ़ी ने। स्वामी जो कुछ खुद हदप करना चाहता था, लबाड़ी कर रहा था उसको, तो उस धूर्तता, तो वो बुढ़ी ने उसको अच्छा सबक सिखाया। उसने बराबर आ वस्तु भी लाई। तो सोचने पर, दिमाग चलाने पर सब कुछ पॉसिबल है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है ऐसे लगता है। लेकिन क्यों लगता है? हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अभ्यास है न तो कौन्तेय मामिप चाप्तुम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अभ्यास करने के से, अभ्यास यानी पुनः पुनः करने से मेरी प्राप्त, मुझे भी प्राप्त कर लोगे, यानी मेरी भी प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। मेरे प्राप्ति की भी इच्छा कर, तो भगवान भी मिल सकता है। तो संस्कृत क्या चीज है? बहुत कोशिश होना जरूरी है, मैंने निश्चय करना जरूरी है कि मैंने करना ही है कुछ भी करके। शुरू में थोड़ा ज्यादा समय देके, एक बार करके करके पुनः पुनः अपने आप आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा? चलो, तो यही रुकते हैं आज का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। शुभ दिनम्।